तो चलिए बच्चों, आज हम आप लोग के लिए हिस्ट्री के क्वेश्चंस लाए हैं। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन लगाते चलिए। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग दिया था। गौतम बुद्ध 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना मतलब क्या होता है? फाल्गुन मतलब निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा, क्या है हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में विभाजित हो गया। किस किस में? हीनयान एवं महायान में। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? देखिए, सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था उसी के शीर्षक भाग को सिंह चतुर्मुख कहते हैं। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन रहा, बौद्धिस्ट की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? देखिए, जब बात बौद्धिस्ट की हो रही है तो जैन धर्म तो होगा नहीं और सिख धर्म भी होगा नहीं। तो ऑप्शन दे गया हीनयान बौद्ध धर्म या महायान बौद्ध धर्म। इसमें देखिए कंफ्यूजन तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा हीनयान और महायान के बारे में बताते हैं। देखिए, हीनयान का आदर्श आहारता पद को प्राप्त करना। तो देखिए, आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि आहारता पद क्या होता है। देखिए, जो व्यक्ति अपने साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही आहारता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहारता कहा जाता है। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा महायान के बारे में बताते हैं। महायान संप्रदाय का आदर्श बौद्धिस्त्व है। क्या है महायान संप्रदाय का आदर्श बौद्धिस्त्व? अब सोचेंगे आप, अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि बौद्धिस्त्व क्या होता है। देखिए, बौद्धिस्त्व का मतलब होता है दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करना। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप समझ गए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन त्रिपिटक है? देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में हमें अधिक जानकारी त्रिपिटक से ही मिला है। विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की भाषा क्या है? पाली है। यानी कि इसमें आंसर इसका क्या आ जाएगा? इनमें से सभी ये तीनों पिटक है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बच्चों, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है, विनय और सूत्र पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? देखिए, हम ऑप्शन को भी देख के पता कर सकते हैं आंसर। ठीक है, देखिए यह क्या है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। अब क्या है? महावीर जैन। महावीर जैन जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर जैन कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अब आ रहा है ऋषभ देव। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। बच क्या रहा? गौतम बुद्ध। विनय और सूत्र पिटक की बात हो रही है तो ये चर्चा किसमें है? बौद्ध धर्म में है। तो यानी क्या हो जाए इसका आंसर? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है, क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? हम आपको थोड़ा टाइम पहले ही बताए हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ, यानी कि इसका बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है, क्या है? गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो चलिए हम थोड़ा सा गौतम बुद्ध के परिवार के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, शाक्य के मुखिया थे। इनके माता का नाम क्या था? माया देवी। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो ये कुछ नाम हम इनके परिवार के बारे में बताए। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या हो गया? माया, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है, क्या है? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यानी कि उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कौन सी भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ के साथ साथ कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिया था। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा डैश का प्रयोग किया। देखिए, हम आपको थोड़े टाइम पहले ही बताए हैं कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? पाली भाषा का, यानी कि डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है, क्या है? त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो बच्चों, हम आपको थोड़ा टाइम पहले ही बताए हैं कि त्रिपिटक पवित्र धर्म कौन से धर्म से संबंधित है? कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, यानी कि डी इसका
डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है धोलावीरा डैश राज्य में स्थित है। क्या कह रहा है? धोलावीरा डैश राज्य में स्थित है। देखिए धोलावीरा स्थल की खोज 1968 ईस्वी में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। धोलावीरा गुजरात में स्थित है। कहां स्थित है? धोलावीरा गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भीमबेटका की गुफाएं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की गुफाएं की खोज कब हुई थी? देखिए भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहां है? भारत के मध्य प्रदेश रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका गुफाएं की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा 1957 से 1958 में की गई थी। कब की गई थी? 1957 से 1958 में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा, क्या है? मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल डैश था। देखिए मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। ठीक है, इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। ठीक है, देखिए ये 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा था। ठीक है, और ये आयताकार टैंक का था। कैसा था? आयताकार टैंक का, यानी कि इसका डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके लिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? देखिए हड़प्पा के शहर धोलावीरा गुजरात में पाया गया है, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है, धोलावीरा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा, क्या है? धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समयावधि से जुड़ी हुई है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा, क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा। ठीक है, बी। बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, शिप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों का सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? देखिए मोहनजोदड़ो में 80 मील दक्षिण में स्थित चनहुद्रो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एम.जी. मजूमदार ने की थी। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है, यह मनके, शिप, मुहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहां से वक्राकार ईंट मिली है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? चनहुद्रो। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था, क्या है? भीमबेटका के शहर से निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए हम ऑप्शन देखते हैं क्या है। मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारिता के चिन्ह की वजह से, मुगलों की मूर्तिकला के चिन्ह की वजह से, गलत है, ये भी गलत है। अब क्या है? प्रारंभिक द्रविड़ काल से चिन्ह की वजह से, गलत है। देखिए चौथा, भारतीय महाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह की वजह से, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलिए ये अगला क्वेश्चन आपके, निम्न में से कौन सा पाषाण युग प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण में। ठीक है, देखिए ये ताम्र पाषाण युग जो है वो नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजार का उपयोग करने लगा। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य के सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, तो पाषाण युग प्रमुख कालों के अंतर्गत कौन नहीं आता है? ताम्र पाषाण। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है, क्या है? भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहां पाई जाती है? देखिए हम आपको थोड़ा टाइम पहले बताए हैं कि भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थिर है। ठीक है, यहाँ पर पाषाण कालीन शिला चित्रकारी भी पाए जाते हैं, तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन रहा आपका, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो चलिए ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। दूसरा है धातु युग काल, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। तीसरा है नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। चौथा क्या है? मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। ये तीनों तो सही नहीं है, ये ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? देखिए हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920 से 21 में खुदाई के दौरान मिला था। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? रावी नदी। ठीक है, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति
देखिए हड़प्पा में खोजी गई एक पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? देखिए मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कि मोहनजोदड़ो, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? देखिए जो क्वेश्चन हम आपसे इससे पहले पूछे थे बिल्कुल उसी के उल्टा है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है, महावीर डैश तीर्थकों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। देखिए महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए, यानी अंतिम तीर्थकर 24वें तीर्थकर, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा, क्या है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? देखिए हम आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताए हैं कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के नजदीक ही एक गांव है कुंडग्राम, वहीं पे हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के नजदीकी गांव कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राज चैटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनयोज्या प्रियदर्शनी था। तो देखिए ऑप्शन क्या सब है? मगध, पाटलिपुत्रा, वैशाली, सारनाथ। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है? वैशाली है। यदि यहाँ पे कुंडग्राम रहता तो कुंडग्राम हो जाता इसका आंसर। ठीक है, लेकिन वैशाली है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि वैशाली के नजदीक ही एक गांव था कुंडग्राम, वहीं पे हुआ था, तो वैशाली इसका आंसर होगा। यदि यहाँ पे कुंडग्राम रहता तो कुंडग्राम इसका आंसर होता। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन रहा, क्या है भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? देखिए हम आपको पहले ही बताया है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था, यानी कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन है, 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था? देखिए 3 जैन तीर्थकर का नाम आप जरूर याद रखिएगा। देखिए पहला तीर्थकर ऋषभदेव, इसे आप जरूर याद रखिएगा। 23वां तीर्थकर पारश्वनाथ, इसे भी आप याद रखिएगा। 24वां तीर्थकर महावीर, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जैन तीर्थकर के 3 नाम तो आप याद रखिएगा ही। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है।